बहुत टाइम बाद थिएटर में बाहर लौट आई है आफ्टर पठान। उसके बाद थिएटर में जिस तरह का भीड़ अब देखने को मिल रहा है और जिस तरह के लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है ना द केरला स्टोरी के लिए। द केरला स्टोरी मूवी एक आई ओपनर होने के साथ साथ एक वेल मेड एंड वेल डायरेक्टेड मूवी है जो कि आपको एंड तक उठने नहीं देती है। इवन एंड के बाद भी आपको उठने का मन नहीं करेगा। आप उस कहानी में उस सच्चाई को देखने के बाद आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसा कर देती है आपको, ऐसी सच्चाई ऐसे दर्द से मिलाती है जो लकीली आपने तो नहीं सहा, लेकिन आपको उस दर्द और उस पेन की फीलिंग पूरी करा देती है कि जिनके साथ भी ये चीज़ हुआ है उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, उनको कैसा लगा होगा। ये पूरा का पूरा ये मूवी आपको फील पूरी तरह से करा देती है। कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी उन 4 लड़कियों की है जिसमें से एक होती है जिहादन, और वो किस तरह से उन 3 मासूम बच्चियों को अपने बातों में फंसा के उनको एक ट्रैप के तहत किस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर देती है। यहाँ पे डायरेक्टर ने 4 लड़कियों को 4 अलग अलग विचार या 4 अलग अलग धर्म से जोड़ा है। जैसे कि पहली लड़की जो है वो प्योर हिंदू है, दूसरी जो है कैथोलिक है, तीसरी जो है कम्युनिस्ट है और चौथी जो है वो जिहादन है। उसे मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ूंगा क्योंकि कोई भी धर्म आपको अलाउ नहीं करता इस तरह की हरकतें करने के लिए। और कोई भी आपको ट्रैप या ब्रेन वॉश तभी कर सकता है जब आपको अपने कल्चर के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। और ऐसा इन लड़कियों के साथ भी होता है जिनको कि अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। वो अपने भगवान को क्यों पूजते हैं या वो उनके भगवान क्यों है इस बारे में उनको कुछ पता ना होने की वजह से कोई भी अदर पर्सन अपने धर्म का गुणगान करके आपका ब्रेन वॉश कर देता है। ऐसा कई बार होता भी और कई लोग ऐसे झांसे में आ भी जाते हैं, ये तो सच्चाई है। और जो जिहादन होती है वो किस तरह से प्लानिंग के तहत इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके इनको सेक्स स्लेव बनाने का काम करती हैं और इनको किस तरह से रिक्रूट किया जाता है वो पूरा का पूरा आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। भाई साहब ये मूवी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे ऐसे सीन से गुजारती है ना कि आपकी आंखों में बार बार आंसू आ जाएंगे, आपका मन भर जाएगा, आपका पत्थर का दिल भी होगा ना तो भी पिघलने लग जाएगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है मूवी और जिसको कि आप प्रॉपर फील भी कर पाओगे कि हाँ ऐसा सच में होता होगा। पहली बात तो अगर आपको अपने कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है, यानी कि आपका ब्रेन वॉश कर सकता है क्योंकि उसे दिख जाता है कि आपका ब्रेन खाली है, अब इसमें कुछ भी भर दिया जाएगा तो वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। बस उसको भरने का तरीका सही होना चाहिए और वो जो जिहादन लड़की है वो करने में कामयाब हो जाती है। इस मूवी में उस जिहादन लड़की को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि मूवी में मेकर ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। आपको हर जगह पे इस तरह के लोगों से बचना होगा और इस तरह की मानसिकता वालों को समझना होगा। इस मूवी के जरिए ये मूवी हमें 2 चीज़ साफ साफ तरीके से समझाती है। पहली है कि लव जिहाद जैसी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है और दूसरी चीज़ जो है कि आपको अपने कल्चर की इज्जत करनी है, उसको जानना है, उसको समझना है। क्योंकि मूवी में एक सीन ऐसा भी आ जाता है जब अदा शर्मा और गीतांजलि जो है ब्रेन वॉश हो चुकी होती हैं और जब कॉलेज की छुट्टी पड़ती है तो वो अपने घर जाती है और जब वो घर जाती है तो वो हिजाब पहने हुए घर जाती है। मम्मी को थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन जब वो प्रसाद देती है तो प्रसाद को लेने से भी मना कर देती है और फिर वो अपने खुद के भगवान के बारे में उलझुल बोलती है। उसके बाद जो मम्मी उसके साथ करती है उस सीन के बाद भाई पूरे थिएटर में ना तालियां गूंज जाती है, तालियां। ऐसे ऐसे सीन भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और जब उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है तो वो उस फ्रीडम का या तो अच्छा यूज़ करते हैं या गलत यूज़ करते हैं और वही फ्रीडम उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। क्योंकि इसी फ्रीडम के सहारे आप या तो अच्छे इंसान बन सकते हो, कामयाब इंसान बन सकते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर डालोगे। क्योंकि यहाँ पे हम जो संगत बनाते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसा हम कल्चर अपनाते हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करता है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है। तो उस टाइम पे, उस पीक टाइम पे आपको सचेत रहना होगा और अपने जीवन को अच्छे मार्गदर्शन देना होगा। ये मूवी के जरिए मुझे भी समझ में आ गया। कहानी में वापस आते हैं। जब इन तीनों में से 2 लड़कियां इस्लाम को जानने लग जाती हैं और जब वो इसको अपनाने लग जाती हैं तो वो 2 लड़के होते हैं वो उनके साथ क्या क्या करते हैं, कैसे बदसलूकी करते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और ही होता है। उनका एजेंडा जिहाद होता है। तो वो इन 2 मासूम लड़कियों के साथ जो कुछ भी करते हैं ना वो भाई देखने लायक नहीं है। वो आपकी आंखों को ना पूरा भर देगी, आपको दिल को पिघला देगी, आपको गुस्से से भर देगी। इतना कुछ उनके साथ होता है, इवन उनकी फैमिली के साथ इतना बुरा करते हैं वो आपसे देखा नहीं जाएगा। इस स्टोरी में 3 लड़कियां हैं जो कि एक शालिनी है, गीतांजलि और एक नीमा है। ठीक है, शालिनी और गीतांजलि ने तो इस्लाम को समझने लग गई और वो उनके साथ चलने लग गई, उनके साथ उठने बैठने लग गई। लेकिन जो नीमा होती है वो उनके साथ उठती बैठती नहीं है। वो अपने कल्चर को मानती है तो वो अपने कल्चर के साथ रहती है, लेकिन वो इस लड़की को टारगेट कर चुके होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उसको नशा दे के उसके साथ 15-20 लोग मिल के गैंग करते हैं। सोचो कैसा लगेगा सुन के आपको। और ये उसके साथ बार बार होता है, कई बार होता है।
जिसके बाद जब वो शालिनी को बताती है ना कि ये लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, तब जाके शालिनी की आंखें खुलती है। कहानी को इस तरह से दिखाया गया है कि अगर आपका मन कहीं पे डगमगाए कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको ड्रग्स लेके कैसे हिम्मत जुटानी है ये भी दिखाती है। कैसे ISIS वाले जो है आपको गोलियां या ड्रग्स दे के जिहाद अपनाने के लिए फोर्स करते हैं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और एक ड्रग रैकेट, जिहाद रैकेट आपको इस मूवी के जरिए इतना क्लियरली दिखाया जाता है कि आपकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई फिल्म है। जिस तरह का बोल्ड स्टेप जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने लिया है ना, वो आज तक किसी डायरेक्टर ने नहीं लिया होगा। इवन द कश्मीर फाइल से भी एक लेवल ऊपर चली जाती है जिस तरह का बोल्ड स्टेप ये मूवी लेकर दिखाती है हमें। और ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर मूवी है और ये मूवी एक मील का पत्थर होगी जो कि इस तरह की विचारधारा और इस तरह के जिहादियों को रोकने में एकदम सटीक बैठेगी। मूवी में हर एक एक्टर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, कोई लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे इतना रियलिस्टिक है। और एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं पूरी कास्ट के बारे में देख रहा था तो इस पूरे कास्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है जो इस मूवी के साथ हो या इस मूवी में काम किया हो। मूवी आपको पूरी तरह से इंगेज रखती है और इसको इंगेज रखने के लिए कहानी को 3 तरह से पैरेलली चलाया गया है। यानी कि एक, जब अदा शर्मा जो है कस्टडी में रह के अपना बयानबाजी कर रही है, दूसरा वो किस तरह से कॉलेज में रहते हुए जिहादियों के झांसे में पड़ी, और तीसरा जो है वो जब वो सीरिया गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वो तीनों चीजों को एक साथ पैरेलली चलाया गया जिसकी वजह से कहानी जो है कहीं भी आपको बोर नहीं करती और ना ही कहीं आपको स्लो लगती है। कहानी का BGM बहुत ही सॉलिड है। सिचुएशनली वो इतना खतरनाक साउंड करता है ना BGM उसका, कि उस टाइम पे और ज़्यादा जो है आपको गुस्सा आ जाएगा सीन को देखते हुए। मूवी में सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ दी और जब भी वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज़ को या गाते हुए आती है ना भाई साहब, तो वो आपको रूह तक को हिला देती है। वो इतना ज़्यादा सिचुएशनली करेक्ट लगता है वो गाना आपको। और मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जो भाषा बोली जाती है उसको वैसे ही मूवी में भी दिखाया गया है और वो आपको पूरी तरह से समझ में भी आता है क्योंकि आपको कैप्शन में दिख जाता है। मूवी जितनी सच्ची है उतनी ब्रूटल भी है, इसी वजह से इसको सेंसर बोर्ड ने A रेटिंग दे रखा है। ये मूवी एक मील का पत्थर साबित होगी जो इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए एक सॉलिड काम करेगी। और ये मूवी देखना इतना ज़रूरी क्यों है, ये बाकी लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की जो सच्चाई और इस मूवी की जो रियलिटी है ना, वो हर किसी ने कहीं ना कहीं जीवन में फेस किया है और देखा है। इसी वजह से ये सभी के सभी इस मूवी को रिकमेंड कर रही है। और ये कोई सिर्फ केरला स्टोरी नहीं है, ये पूरे इंडिया की स्टोरी है। इवन ये वर्ल्ड स्टोरी है, भारत के बाहर भी ये सब चीजें किया जाता है जो कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है। और इस चीज को रोकने के लिए कैलिफट नाम से वेब सीरीज जो है स्वीडिश लैंग्वेज में आ चुकी है, जिसको कि स्वीडिश की गवर्नमेंट ने नेशनल टीवी पे प्रसारित किया था। हमारे देश में तो आज इसके बारे में चर्चा हुई और आज ये चीज़ हम सबके सामने आई है। नहीं तो किसने सोचा था कि जिस केरल को हम 100% लिटरेसी वाला स्टेट मानते थे, उस केरल में इतना कुछ घट रहा है और हमें पता ही नहीं। इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फ़ायदा हो अगर आपको अपने कल्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो कोई भी आपका ब्रेन वॉश करके आपके साथ इतना कुछ गलत कर सकता है। ये हम सबको समझनी चाहिए। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मूवी हर माँ, बेटी, बच्चे, बहन सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। और ये मूवी देखने के बाद आपको एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि आप जो सोच रही हैं और जो हो रहा है वो क्या है। और अभी तक आपने मूवी नहीं देखी तो जाकर देखो, और देख ली है तो इस मूवी के बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मैं मिलता हूँ इस तरह के और नए वीडियो के साथ अपने ऑनेस्ट तरुण के चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।